नमस्कार, देव क्लासेस में आपका स्वागत है। हम मैथ कर रहे थे। मैथ में एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड हमने लगभग 30-32 क्वेश्चंस किए थे। अगर उन क्वेश्चंस में किसी को कोई दिक्कत आई हो समझने में तो वो कमेंट बॉक्स में बताए। यदि कोई मिस्टेक बाई चांस कैलकुलेशन में हो गई हो तो वह भी क्वेश्चन नंबर बताए, सर इस क्वेश्चन नंबर में ये मिस्टेक है। मिस्टेक हो सकती है, ठीक है ना। टीचर है, मान लो कोई भी थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गलत एक आध हो सकता है, इतनी कोई बड़ी इशू बात नहीं है। अगर किसी कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो वो बताए, ठीक। इसके बाद में हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। हमारे लगभग दो कितने क्वेश्चन कर लिए थे हमने कल। ये है क्वेश्चन, ये है आपका, ठीक। ये वाला। 4 अंकों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 15, 18, 21, 24 से भाग देने पर क्रमशः 11, 14, 17, 20 शेष बचता है। तो देखिए, अगर किसी संख्या को हम, जैसे ए संख्या है, ए को हमने 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 11। जब उसी संख्या को हमने 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 14। जब ए उसी संख्या को हमने ए को डिवाइड किया 18 से, किससे किया, जब ए को हमने 18 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 21 से डिवाइड किया तो 17, और ए को ही हमने 20 से डिवाइड किया, ए को हमने 24 से डिवाइड किया। तो आप ये देखिए, डिवीजर और रिमाइंडर के बीच में डिफरेंस 4 है। क्या है बच्चों, डिफरेंस 4 है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिवीजर होते हैं उनका एलसीएम लेके माइनस जो डिफरेंस होता है उसको माइनस कर देते हैं। मतलब जैसे हमने लिया 15, 18, 21, 24, ये है आपके डिवीजर। इनका हम एलसीएम लेंगे। इनका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेना हमने सिखाया था। इसको आप किस, 3 पंजे 15, तो इसको लिख सकते हैं आप। 15 को अगर मैं बात करूं तो 15 को क्या लिखा जा सकता है, जैसे अलग अलग देख लीजिए आप एक बार। जैसे 15 को प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे, 3 × 5 लिख सकते हैं हम। 18 को 3 × 3 × 2 लिख सकते हैं। 21 को 7 × 3 लिख सकते हैं। 24 को 2 × 2 × 2 × 8 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 3 × 5। ये हो जाएगा 3² × 2। ये हो जाएगा 3 × 7। ये हो जाएगा 2⁻3 × 2। तो इसका जो एलसीएम होगा वो हाईएस्ट 2 × 3, 3² × 5 × 7, ये हो जाएगा 8 × 9 × 5 × 7। इसको आप कर लीजिए, ये हो जाएगा 8×7 × 5। तो आप 4 7 से कर लीजिए अब। तो 7×2 = 14, 1 × 7 = 49 और 1 50 × 5, 5 × 20, 2 और 5 25, 2520। इसका जो एलसीएम आ गया वो आ गया 2520। एलसीएम क्या आ गया बच्चों, 2520। अब 2520 जो एलसीएम आ गया, आप ये जानते हो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9999। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपके। अब हमें सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की निकालनी है, जो क्या होगी,
जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो हम 999 को क्या करेंगे, सबसे पहले 2520 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब हमें 4 रखते हैं तो आ जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2, 1000 से ऊपर निकल जाएगा। तो 2520 हम यहाँ 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3, 4 नहीं 3 से करेंगे। तो ये संख्या आ जाएगी 4 अंकों की, वह संख्या आएगी जो इनसे डिविजिबल होने पर रिमाइंडर देगी 0। क्या देगी रिमाइंडर, 0। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो 2520 को आप इनटू जब 3 करेंगे तो आंसर आएगा 0, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक, आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, जब आंसर ये आ जाएगा, हमने बताया था रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच डिफरेंस होता है, वो इसमें से आप क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। तो आंसर आ जाएगा आपका 75 56। एक तरीका आपका ये होगा। ठीक, दूसरा तरीका, ये तरीका ऐसा है कि आप इससे फॉलो कर सकते हो। और दूसरा तरीका देखिए आप, इससे जल्दी आंसर जो निकालने का तरीका, अंदाज से देखो, ऐसे समझ के चलो, अगर 4 अंकों की हम बात करें तो 4 अंकों में ये देखिए आप, 4 अंकों में ये दोनों तो छोटी ही हैं, ये दोनों बड़ी हैं। तो इसमें सबसे पहले हम इसमें 15 का डिवाइड दे देते हैं। तो 15 पंजे 75, रिमाइंडर बना बचा 1, 15 चौको 60, रिमाइंडर बचा 4। तो यहाँ रिमाइंडर 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 5। लेकिन इसमें देखो 15 पंजे 75, 0, 15 तिया 45, यहाँ रिमाइंडर 11 बचेगा। तो ये नहीं हो सकता, ये आंसर होने की प्रबल चांस है, आंसर आपका यही होगा। यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो। अगर इसमें आप 15 में दे दो, यहाँ रिमाइंडर नहीं बचा जाता, यहाँ देखो, यहाँ नहीं होगा। 15 चौका 60, रिमाइंडर बचा 5, और 15 15 तिया 45, 45 और जैसे 6570 में हम 6557 में देंगे, -3 मान लो। मैंने माइनस में भी बताया था, -3। 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। तो रिमाइंडर यहाँ 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 2 देख लो। 15 तिया 15 चौको 60, 5 55, 15 तिया 45, 10 107, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90, 15 छिक्का 90 और 15 सत्तर 105, 105 रिमाइंडर 2। तो यहाँ रिमाइंडर 2 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये सब 15 से अगर डिवाइड करके निकाल लोगे तब भी आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ये एक बार में ही आपका इस तरीके से आंसर आ सकता है। हमने पहले बताया तरीके कई हो सकते हैं, पर आपको ये सोचना होगा कि किस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी बात है। जल्दी और सटीक आंसर कैसे आ सकता है, कैलकुलेशन कम करनी पड़े। ट्रिक क्या है, जब मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ट्रिक उसी का नाम है जिसमें कैलकुलेशन कम करनी पड़े आपको। जहां कैलकुलेशन कम हो जाएगी वहीं आंसर जल्दी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4 5 6 से भाग देने पर क्रम से 1 2 3 बचता है। ए को हमने 4 से भाग दिया तो 1 बचा, बी को हमने 5 से भाग दिया तो 2 बचा, सी को हमने 6 से भाग दिया तो 3 बचा। डिफरेंस 3 3 3। तो आप क्या करेंगे, 4 5 6 का आप एलसीएम निकाल लो। 4 और 5 6 का, इन दोनों का तो 20 ही आ गया। 20 और 6 इनका आ जाएगा आपका 60। क्या आ जाएगा, 20 और 6 का आ जाएगा आपका 60। एलसीएम इनका 60 आ गया। दोनों के बीच का डिफरेंस 3 है, 60 माइनस 3 57 आंसर हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका 5 से देखिए, ज्यादातर संख्या देखो, 5 से रिमाइंडर बच रहा है 1, आना कितना चाहिए 2। 5 से रिमाइंडर बच रहा है 3, आना कितना चाहिए 2। 5 से रिमाइंडर बच रहा है 4, आना कितना चाहिए 2। 55 आ जाएगा, रिमाइंडर 2। तो यही तो आंसर बचा। बताओ, किसी कोई दिक्कत। क्वेश्चन इस बात पे डिपेंड है कि क्वेश्चन में कैलकुलेशन से कैसे बचा जाए।
कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, आंसर आ जाए। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या 18, 18, 27, 36 वही है। 5 बचेगा, 27 से दोगे 14 बचेगा, 36 से दोगे 23 बचेगा, 13, 13, 13। ये सेम वही है जो हमने 2 किए, तो इसलिए इसको होमवर्क कर लीजिए। एक आध क्वेश्चन आप करके देखिए। जब तक स्वयं मैथ जो आती है स्वयं प्रैक्टिस करने से आती है। आप जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ नहीं सीख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह न्यूनतम संख्या क्या है जो 21, 36, 66 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित। वह न्यूनतम वर्ग पूछा भाई, बहुत बढ़िया। वह न्यूनतम वर्ग पूछा। जब वर्ग की बात आ गई तो देखो, या तो 2 तरीके हैं। देखो, इसमें जो होगा 9 चौक 36, तो 4 से लास्ट में डिवाइड, ये नहीं होगा, ये तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक, 9 सम देख लो किस किस का है, 8, 9, 5, ये नहीं होगा। ये अच्छा, एक बार मैंने तीनों को एक साथ ही जोड़ दिया। ये देखो, 4, 4, 8, 4, 4, 8 और एक 9, तीनों 4, 3, 7 दोनों, ये हो जाएगा। ठीक है, ये उल्टे सीधे एक समान लिखे हुए, ये तीनों 9 से डिविजिबल होंगे। अब इन तीनों में क्या फंस गया, 15। अब ये है, ये जो कहेगा वो क्या कहेगा, फिर कैलकुलेशन तो है ही, 11 और 6, तो 11 से डिविजिबल देख लो कौन कौन है। सब में ये तीनों 11 से हैं, आगे पीछे तो लिखा है, कभी देख लो एक बार। जैसे ये है, यहाँ बचेगा -2 +1 +0, तो -3, -2, -1 बचा, क्या बचा, -1, -1 का मतलब है 10 रिमाइंडर, इसमें रिमाइंडर 10 आएगा, हटाओ। इसमें देखो 1, 3, इसमें रिमाइंडर 4 आएगा। इसमें देखो 11 माइनस का 1, -1, यहाँ तो सब में रिमाइंडर का चक्कर यही पड़ रहा है, -2, तो इसमें अब क्या करना है कि इसमें हमें अब एलसीएम निकालना होगा। ठीक, या तो ये 11 से, जैसे 4 से तो ये हो गया, एक तो आपका कट गया। अब 11 से देख लीजिए, अगर कंप्लीट देखना हो तो 11 से, या यहाँ क्या है, यहाँ 3 और 7, तो जो 9 से होंगे वो 3 से तो होगा ही होगा। इन सबका 3, 3, 6 और 12, 12, 6, 18, 3, 3, 6 और 12, 18, 3, 3, 6 और 12, 18, सब हो रहा है। अगर 2, 1, 3, 4, 4 इसको 11 से देंगे, है ना, जब 11 से डिविजिबल देंगे, 11 का डिविजिबिलिटी रूल काम करेगा। यहाँ ऐसा करो, 2 और 3, 5, 5 और 4, 9, ये आ गया 9, 4, 4 और 1, 5, 5 और 4, 9, तो 9, 9 में से 9 गया 0, ये आ जाएगा। 2 और 1, 3, 3 और 4, 7, 3 और 4, 7, 4, 11, ये आ गया 4, तो ये गया, ये नहीं होगा। ये देखो, 4 और 2, 6, 6 और 4, 10, कितना आ गया, 10, 3 और 1, 4, 4 और 4, 8, तो ये आ गया 2, तो इसका आंसर ये हो गया सी। आंसर इसका क्या हो गया, सी। हमारा आंसर इसका हो गया सी। कैसे किया, अब इसमें एक दिक्कत आ रही है कि आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, देखो ब्लैक,
ये जो टूटेगा इसको हम तोड़ेंगे, ये टूटेगा 4 और 9 में। किसमें टूटेगा ये? 4 और 9 में। जब ये 4 और 9 में टूटेगा तो 4 से ये डिविजिबल नहीं होगा, ये टूटेगा 11 × 6 में, तो 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो सब में, है ना। ये हो जाएगा 2 और 1 3, 2 और 1 3, 3 और 4 7, ठीक है, क्या 7 आ गया, 4 और 3 7 और 4 11, तो इसका जो डिफरेंस आएगा 4, कितना आएगा 4, तो ये नहीं होगा, 0 और 11 डिफरेंस, 11 मल्टीपल आने चाहिए, 3 2 5 और 4 9, 4 और 1 5 9, 9 माइनस 9 0, तो ये हो सकता है। यहाँ आ जाओ, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 3 और 1 4 8, यहाँ 2 आ गया, तो ये भी नहीं हो, तो आंसर आपका सी आ गया। आंसर क्या आ गया? सी आ गया। अब दूसरा यह है कि दूसरे में क्या है कि आप क्या करेंगे कि 21 36 66, इसका आप लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे? एलसीएम। जैसे ये आ गया, तो ये आ गया 6 × 6 × 7 × 11, ये इसका एलसीएम आ गया। अब इससे हम जाएंगे कि कौन सा इसमें ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन बेस्ट आपको तरीका यही रहेगा जो आपको इजी आंसर दे सके। नेक्स्ट इससे आएगा, जो भी आंसर आएगा फिर उससे बढ़ते चलेंगे, 1 × 2, कहीं ना कहीं हमको आंसर मिल जाएगा। जैसे बात करें, ये आ जाएगा 36 7 × 11, 7 42 के 2, 4 7 21 4 25 × 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55 57, और 11 दूनी 22 और 5 27, ये आ गया, ठीक। अब हमको जाना है इसके पास, तो इंटू 2772 आपका आ गया इनका एलसीएम। क्या आ गया? एलसीएम। अब 2772 से जब आप 10 करोगे तो 27720 आएगा। क्या आएगा? 27720। क्या अंक है? 1 2 3 4 5 6, तो ये जो है 6 अंक हैं, तो ये यहाँ पे 4 हैं, हमने 10 से किया। अब हम क्या करें, ये जब जा रहा है तो यहाँ हम 12 से करते हैं, 2720 नहीं, 12 भी नहीं, हम करेंगे 22 से। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर करके देखना होगा, इसमें टाइम लगेगा। मेन आपका कंसेप्ट यही काम करेगा जो यहाँ पे मैंने बताया, इस तरीके से आंसर आपको जल्दी आएगा, इससे आप मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का माशा लाशा इतना है, यदि संख्या 20 तथा 45 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब संख्या जो है 20-45 के बीच में है, दो संख्याओं का माशा, संख्या मानी 7x है और y है, ठीक है। अब हमें करना है 7x प्लस, तो जो भी होगा वो क्या होगा, इक्वल टू, तो जो भी होगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो 7 से जब डिविजिबल होगा तो 6 7 8 56, ये सभी 7 से डिविजिबल है पहली बार, ठीक। अब उनका जो है लासा 140 है, ठीक, उनका लासा 140 है। देखो हम कर सकते हैं, दो संख्याओं का प्रोडक्ट मानो 7x × 7y, ये क्या होगा, ये होगा 140 × 7, ये तो इससे ये कट जाएगा, x × y, ये आ जाएगा 20। अब 20 जब आ जाएगा 7 तो संख्या 7x × y कर लेता हूँ,
तो हमें एक्स और वाई, अब इनके जोड़े देखो, एक्स वाई के या तो बनेंगे 4 और 5, जब 4 5 इसमें हमने रखेंगे 7 पंजे 35, ये हो सकता है 20 और 35, 28 और 35, एक्स ये बन जाएगी आपकी वैल्यू 28, ये आपकी वैल्यू बन जाएगी 35, तो बन जाएगी 35, 7x 28 बन जाएगी, ये 35 बन जाएगी। इसी प्रकार से हमको जोड़े लेने हैं। अब इनका जोड़ा देख लो, 5 और 8 63, तो आंसर 63 आता होगा 2 पहले ही आ गया आपका। 4 और 5 जोड़ा ले लिया हमने, 4 पंजे 20 होता है, 1 इंटू 20 लेंगे तो 20 बहुत आगे निकल जाएगा, यही लास्ट बचा आपके पास। और अब 10 और 2 भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर रेशियो जो एक्स और वाई होती है प्राइम नंबर में आना चाहिए, तो ये हम इसलिए नहीं लेंगे, तो ये होगा, इससे आंसर आपका 63 आंसर आ जाएगा। और कोई तरीका मुझे बताया करो, जब तक आप कुछ सीखोगे नहीं करना तब तक कुछ करना। इसका 63 मैंने तो आंसर बता दिया, अब आप और कोई तरीका बता सकते हो? बताओ। और तरीके से इसको एक बार और घर से कोशिश करिएगा, हो जाएगा। एक तरीका और है इसका करने का, मैं तो बता दूंगा, एक तरीका और है इसको करने का। थोड़ा बहुत आप प्रयास करिए करने का, सीखने का। मैथ सीखने का विषय है, रटने का नहीं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप ओपन माइंड से सोचेंगे, उतना आप मैथ सीख जाएंगे। मैथ क्या है? सीखने का विषय है। इससे आगे बढ़िए। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 5 10 से भागने प्रति स्थिति पे 2 बचता, लेकिन 7 से भागने कोई क्षेत्रफल नहीं होता? तो देखिए 7 से देखिए आप सबसे पहले। अच्छा 5 10, 10 से देखिए 2 किसमें बचेगा, 10 से 2 बचाना है, इसमें नहीं बचेगा 2, इसमें बच जाएगा, इसमें 2 नहीं बचेगा, इसमें नहीं बचेगा, आंसर बन। इस तरीके से आप कर नहीं सकते हो, बताओ। हमें 10 से डिवाइड देना है, इसमें 2 कहां से बच जाएगा, ये 180 बार पूरा जाएगा तो 9 रिमाइंडर, जो पीछे की संख्या है वही तो रिमाइंडर बचेगी। अब 10 से हमें देना 2 रिमाइंडर, इसी में तो बचेगा। अब चाहे कैसे भी चेक कर लो, 7 से देख लो, ये 7 से भी कटेगा, पूरा कट जाएगा 7 से, कैसे भी चेक कर लो। हमें जो सबसे इजी संख्या हो उसके थ्रू आंसर पे जाना होता है। जिस क्वेश्चन पे हम टाइम बचा सकते हैं उस पे बचाए ना। अगर मैथ में आपके किसी भी सब्जेक्ट, मैथ में मान लो आपके 35 क्वेश्चन आ गए, तो 20 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो आपको केवल टिक मारने होते हैं। 15 क्वेश्चन ऐसे, 15 में 2 बार डिवाइड करिए, 5 और 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसकी आप कैलकुलेशन में फंस सकते हैं। ये रेशियो होता है, जो जो कैलकुलेशन दिमाग में कर लेगा वो पूरे क्वेश्चन कर देता है। तो यही तो चीजें हैं, इसमें फंस भी सकते हो, और जब माइंड आपका ओपन है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के अनुपात ये है, उनका लासा ये है, तो उनमें बड़ी संख्याएं क्या होगी? अगर दो संख्याओं का अनुपात ये है तो देखो, जो संख्या होगी वो 3x होगी और 4x होगी। तो संख्याओं के 3x इंटू 4x बराबर 84। x जो होगा वो एचसीएफ मान लेते हैं, दोनों में कॉमन है, x इधर भी आ जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ बचा 12x, 12x आ गया 84, 12 x बराबर 7। तो जो x 7 आया है, 7 ही तो एचसीएफ है इसका। 7 क्या है? एचसीएफ है। x की वैल्यू 7 आ गई, 7 4 इंटू 7 कर दीजिए 28, यहाँ भी आ रहा हो लगा दो। समझ में आ गया? 28। अब देखो दूसरा, देखो दो संख्याओं का ये अनुपात है, तो उनमें बड़ी संख्या आपको बतानी थी। जब बड़ी संख्या बतानी थी वो भाई साहब 84 है, तो 84 में
21 का डिवाइड देंगे चला जाएगा 4 आ सकता है। ठीक, 24 21 को नहीं काटेगा, देख लो अब। 28 काट देगा, 28 3 3 24, या ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 84 हम 84, फिर इसका क्या मतलब, यहाँ 1:4 होता। अगर एक एलसीएम 84 है तो इसका मतलब या तो ये प्राइम नंबर है, रेशियो में नहीं होता। रेशियो है, मान लो एक्स है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 आ जाती है। तो ये और ये हो सकते हैं, केवल चांस है 21 और। ठीक, तो इसके बाद में हम कर सकते हैं 7x बराबर 21। वैसे आंसर आ गया, आपकी कोशिश कर रही है x बराबर 3, x बराबर 3 आ गया तो 9 और 16, 9 और 16, 16 निम्मा, ये अब 16 निम्मा जब करेंगे 144, ऐसे हम 24 दे तो ये भी नहीं होगा आंसर। ऐसे बस मैंने तो बता दिया, इस तरीके से आपको करना होता है, ये तरीके है। इसको आपको ज्यादा केवल इतना करना था, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें कितना करना था, कितना करना था वो देखिए। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसमें कितना आपको करना था, दिमाग में देखिए। इसमें आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई 3 चौक 12, 12 में इसको डिवाइड, 12 7 84, 7 बता 7 चौक 28 आंसर। केवल ये था, 3 चौक 12, 12 7 84 होते हैं, 7 आंसर आया डिवाइड करके, 7 इसकी एक्स बन गई, 7 3 21 एक संख्या, 7 चौक 28 दूसरी संख्या, आंसर आ गया 28। बड़ी संख्या पूछा था, बस इतना करना था। दो संख्याओं का योग इतना है, उनका माशा तथा क्यों तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। जब दो संख्याओं का योग इतना है और ये इतना है तो इसका वो कितना होगा, तो 12/105 करेंगे हम। अब 3 से डिवाइड करो, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 5 15, 4/35 आंसर आ गया। अब वही समस्या सबसे बड़ी कि 4/35 कैसे आया, 4/35 कैसे आया। आप ये चीज जानते हो कि कोई भी दो संख्याएं लिखी होती हैं फ्रैक्शन, तो हम उनके नीचे का एलसीएम लेते हैं। तो ये एलसीएम लिख दिया हमने x प्लस वाई, जब एचसीएफ आपका क्या है 3 है, एचसीएफ क्या है 3, तो एक संख्या हमने मान ली 3x, एक मान ली 3y, क्या मान ली, एक मान ली 3x, एक मान ली 3y। जब ये संख्या मान ली, अब इनका व्युत्क्रम देखो, अब इनका व्युत्क्रम मतलब उल्टा देखो, उल्टा 1/3x प्लस 1/3y। हम जब एलसीएम लेंगे 3xy, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, और आपको दे रखा है 3x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 36। तो 3 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई 3 कॉमन ले लिया, ये आ गया 36। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई 12, और जो 3xy आपका 3 एचसीएफ हो गया, x और y नंबर हो गए, उनकी मल्टीप्लाई कर दी, ये आपका एलसीएम बनता है। एलसीएम आपका 105, जब डिवाइड कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ये। कोई दिक्कत, बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं पढ़ाते हैं, पर ये है थोड़ा स्पीड ज्यादा रहती है, भाग पढ़ते हैं। समझ आ गया। नेक्स्ट, दो संख्याओं का लासा उनके माशा का 44 गुना है, उनके लासा तथा माशा का योग इतना है। तो यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। देख लीजिए, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद में बताइए क्या समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है और आप क्या बताना चाह रहे हैं। हमें एक संख्या योग दे रखा है, अगर मैं कहूं, अगर देखो डायरेक्ट करने होता है 1125/45, ठीक, ये हो गया 1125/45। इसको आप काट दीजिए, 15 से कट जाएगा,
15 सत्तू 105, 7 15 पंजे 75, 15 3 45, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 25 आ गया। तो 25 हो गया। तो 25 इंटू 44 इंटू 25 बटे 25, ये कट जाएगा। यहाँ आया 25 चौका 100, 10 25 चौका 100, 110, जो आंसर हो वही। बताओ क्या किया। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन करे वैसे वैसे करते जाओ, कोई समस्या जीवन में नहीं आएगी। अब मैं इसको धीरे धीरे सॉल्व करूंगा तो 10 मिनट खा जाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया तो समझ में नहीं आएगा आपको। अगर दो संख्याओं का लासा, पहले इसको ब्लैक कर लेता हूँ वरना समस्या जीवन में बहुत ज्यादा। दो संख्याओं का लासा उनके मासा का, हमने माना मासा, इसको हमने माना x, क्या माना x, मासा का 44 गुना है, जब लासा 44 गुना है तो ये 44x क्या हुआ, उनके लासा तथा मासा का योग, मतलब 44x प्लस x, ये दैट इज इक्वल टू 45x दे रखा है। ये एक संख्या दे रखी है ये, तो हमें पूछा है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 45x की वैल्यू, अब फिर जीवन में कठिनाई आ जाएगी। जब 45x की वैल्यू आपको दे रखी है 1125, तो x जब आप निकालेंगे 1125 बटे 45, तो ये आपको उत्तर देगा 25। कितना उत्तर देगा ये 25। x की वैल्यू 25 आ गई, मतलब मासा 25 आ गया। मासा का गुणनफल 25 इंटू लासा 25 का 44 गुना, ठीक है। और एक संख्या दे रखी है तो इसको डिवाइड में दे देंगे, जब ये डिवाइड हो जाएगा तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ये आ जाएगा, आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन करने के तरीके सीखा का हमारा। नेक्स्ट, दो संख्याओं का, वो ये दो संख्याओं का लासा उनके मासा का 4 गुना है, तो 5 25 25, एक संख्या दे रखी है 100, 25 चौका 25 चौका 100 और फिर आंसर 25, डायरेक्ट आंसर 25 25 25 पर डायरेक्ट आंसर 25 लगाओ, डायरेक्ट आंसर 25 लगाओ। अब कैलकुलेशन करो तो 5x बराबर 125, x बराबर 125 बटे 5, नहीं सीखोगे तो 125 को इस तरीके से 5 से डिवाइड दो, 5 दूनी 10, कैरी 2 5, 25, तो ये आंसर ये कट जाएगा, तो ये x की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू जब 25 आ गई तो एलसीएम जो हो गया वो आपका 100 हो गया, जो एचसीएफ हो गया वो 25 हो गया। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, क्या पढ़ी होगी वो भी हम बताते हैं। आपने पढ़ी होगी एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, आपने प्रॉपर्टी बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। एलसीएम हमारा 100 आया था, एचसीएफ हमारा 25, एक नंबर 25, दूसरा नंबर पूछा 25 से 25 कटेगा, एक्स दूसरा नंबर एक संख्या 100, एक संख्या क्या है 100, सॉरी सॉरी सॉरी, एक संख्या क्या है 100, तो ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 100, यहाँ पे आएगा 25, ये 100, दूसरी संख्या सेकंड नंबर, 100 से 100 कटेगा तो सेकंड नंबर ये कहलाएगा 25। बताओ, ये रामकथा है, इसको बोलते हैं रामकथा। वैसे डायरेक्ट 5 से डिवाइड करो 25, 25 चौका 100, 100 से 100 कटे आंसर 25। इस शॉर्ट में ट्रिक यही तो है, मैं बताता हूँ, ट्रिक यही है कि कितना आप शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हो।
वही आपकी ट्रिक कहलाती है। शॉर्ट में सॉल्व करने की विधि ट्रिक है, पहले ही फिर बता देता हूँ। दो संख्याओं का माशा तथा लासापा इतना है, तो इस तरह की संख्याओं के कितने संभावित जोड़े हैं। अगर दो संख्याएं हैं तो देखो, संख्या इसको एक संख्या मान लो 12x, एक मान लो 12y। जब 12x इंटू, या ऐसे करो 12xy, एचसीएफ संख्या x, संख्या जो है एक संख्या 12x, दूसरी संख्या 12y। ठीक, ये कर लिया हमने। तो संख्या का गुणनफल 12x 12y इक्वल टू एचसीएफ इंटू, ये 12 से 12 कट जाएगा तो x इंटू वाई, ये कितना आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 छः 72, 12 सत्ते 84, 84 और 8 12 सत्ते 44, ये 77 आ गया। तो x और y अगर हम 1 और 77 लें चल जाएगा, 11 7 77 लें तब चल जाएगा, और कोई जोड़ा नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार के कितने जोड़े बन जाएंगे, दो। कितने जोड़े बन जाएंगे, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाउ मैनी डिफरेंट एचसीएफ आर पॉसिबल, द नंबर n, n10, n20, n इज नेचुरल नंबर। अगर n दे रखा है, n प्राय संख्या, n हम 1 मान लेते हैं। 1, 11, 21, 26, 27, ये एक चीज देखी, सभी ये ऑड नंबर्स हैं, मेनली ऑड नंबर। तो इसका जो डिफरेंस एचसीएफ होगा 1, 11, 21, 26, 27, आप देख लीजिए। इसका आप क्या ले सकते हो, कोई है कॉमन मिलेगा आपको, एन क्या बनी तो कॉमन मिलेगा, तो आंसर इसका 1 आ गया। आंसर इसका 1 आ गया। 2 रख के देख ली, 3 रख के देख ली, इसका आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। करने का तरीका सीखिए, जल्दी कैसे कर सकते हैं वो सीखिए। ये मत, इस पे ध्यान मत दीजिए कि सर ने लिख दिया सिस्टम, सर ने लिख दिया सिस्टम। अगर सिस्टम में एस गायब हो गई तो सर आपकी एस गायब हो गई। भैया जब क्वेश्चन हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, तो एस गायब कर लो चाहे टी गायब कर लो, बोलता सिलेक्शन है। क्या बोलता है, सिलेक्शन। कोई भी सुपर डेट की वैकेंसी आएगी, सिलेक्शन हो जाएगा, बोलेगा वहां उस टाइम कोई नहीं देखेगा, बेटे तुमने बेटे सिस्टम लिखा था, इसका एस गायब हो गया, कोई नहीं पूछता। आपका सिलेक्शन ही सेलेक्ट करता है कि यू आर ग्रेट और नो, सिलेक्शन बताता है। अगर मैं बताऊं अपनी दो कहानी, क्या बताना, पढ़ाई करो, सबकी कहानी डिफरेंट होती हैं। ऐसे मान लीजिए आप, सफल व्यक्ति कहानियां बन जाती हैं, असफल व्यक्ति का संघर्ष बन जाता है। देखो ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बहुत सी बातें बेकार नहीं होती, याद रखो। कहावत है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और बहुत सी बातें बेकार नहीं होती। ये याद रखना। आप कोई सफल व्यक्ति है, आप सफल व्यक्ति से बात करेंगे, कोई क्या है, सफल व्यक्ति, तो सफल व्यक्ति की आपको बन जाती है कहानी, और वही बनती है प्रेरणा स्रोत। क्या बनती है, प्रेरणा स्रोत, वही प्रेरणा स्रोत बनती है। ओहो क्या कहानी है। अब वहीं असफल व्यक्ति, अगर असफल व्यक्ति की बात करें तो असफल व्यक्ति का बनता है वही संघर्ष। क्या बनता है, संघर्ष। और जो संघर्ष होता है वही उस व्यक्ति के लिए बन जाता है, वही सामाजिक अराजकता होती है, उसी से क्या होती है, सामाजिक अराजकता। जबकि मेहनत, को ऐसा कौन है जो मेहनत नहीं करता है, या मान लो ऐसे उदाहरण देखो कि कोई व्यक्ति आईएएस की तैयारी कर रहा है और इंटरव्यू से बाहर हो गया, तो क्या वह प्री और मेंस निकाल के आया है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है क्या, क्या बताते हैं। पर सफल व्यक्ति की कहानी, सफल व्यक्ति अगर कह देता है कि हम सुबह नहाते हुए किताब लेके पढ़ते थे, नहाते टाइम, तो वो नहाते टाइम भी किताब लेके पढ़े, उसकी मानी जाएगी।
और असफल व्यक्ति कह देगा कि हम जो है ऐसे पढ़ते थे वैसे पढ़ते थे, तो वो कहेगा अगर ऐसे वैसे पढ़ते थे तो सफल क्यों नहीं हुए। सीधी सी बात, सबका यही है। ठीक, तो उन चीजों पे ध्यान ना दो, आपको सफल होना है, सफल होने पे ध्यान दो। आपकी कहानी जब बनेगी जब आप सफल होगे, संघर्ष बन जाएगा जब आप असफल होगे। ये याद रखो, कुछ चीज याद रखी जाती है। आगे देखो, 4, 6, 8 का मासा ज्ञात कीजिए। जब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल लो, मासा लासा मासा 4, 6, 8। इसका जब एचसीएफ हमें चाहिए तो इसको दो भी काटेगा, इसको दो काटे, इसको दो काटे, इसका एचसीएफ तो 2 आ जाना चाहिए। और नीचे वाले का एलसीएम, तो नीचे वाले का एलसीएम तो 100 आना चाहिए। नीचे वाले का एलसीएम देखो, नीचे वाले का एलसीएम का चक्कर है, चक्कर तो एलसीएम का ही होगा भाई। एलसीएम, इसका एलसीएम जो होगा 5, इसका हो गया 40, 5 से कटे तो 5 से काट देते हैं, 5 अट्ठू 40 और 5 25, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 200। कितना आ गया एलसीएम? आ गया इसका 200। कितना आ गया 200। वैसे एलसीएम तो इसका 200 आ जाएगा, तो ऊपर एचसीएफ तो ये 1/100 इस तरीके से। अगर देखें निकाल के जो मेथड हम निकालते हैं, जैसे 5 का प्राइम फैक्टर 5, 8 का 2 की पावर 3, 5 का 5 स्क्वायर, तो लिखा जाएगा 5 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 3, 25 इंटू 8, 25 चौका 100, ये इसका एलसीएम होगा। एचसीएफ 2 आएगा, इसलिए 1/100 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पर एक बात देखो इसमें, तो 25 चौका 100, 100 से भी कट रहा है, लीस्ट मल्टीपल जैसे 5 है और अच्छा 100 जो है 8 से नहीं कटेगा, 8 दूनी 16 फिर 4। 8 दूनी 16 कैसे आ जाएगा दादा? 20 थोड़ी है दादा, दादा भी दादा 100 है दादा, दादा मिस्टेक नहीं, बच्चा मिस्टेक पकड़ता दादा, बच्चा मिस्टेक पकड़ता दादा, बच्चा पढ़ता नहीं है, केवल गलती छाटो। 8 बन जा, 8 है दादा, 8 है, 2 बचेगा 20, ये कभी नहीं कटेगा, इसलिए दादा एल्शियम 200। समझो दादा। नेक्स्ट, द एचसीएफ ऑफ, ऊपर वाले का एचसीएफ आपका 3, हाईएस्ट 3, नीचे वाले का आप एल्शियम लेंगे 10, 2 इंटू 5, 25, 5 स्क्वायर, 35, 5 स्क्वायर नहीं 5 इंटू 7, 5 स्क्वायर 5 इंटू 7, एल्शियम 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 7, 25 दूनी 50, 50 इंटू 7, 7 35, 50। तो भाई ये 1400 कैसा? ओहो माय गॉड, वहाँ 40 भी है, क्या है 40 भी है, 5 अट्ठू 40, 2 की पावर 3 इंटू 5, तो यहाँ 2 की पावर 3 जो है, इसमें आप 8 4 और जोड़ दीजिए, क्या 4, तो 0 4 पंजे 20, 20 2 4 3 12 और 1 14, 1400 ये आ गया आपका 21/40 और है। नेक्स्ट, ये इसका आपका सीरीज का अंतिम प्रश्न, अंतिम बार, इसको आप जी, जो आपका दे रखा है GCD, ये आपका मतलब है कि इसमें आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है? तो एक चीज देखिए आप, 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, 1 के बाद पॉइंट, तो एचसीएफ में 2 के बाद ही पॉइंट आना है,
तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से आंसर एक होगा, पहली बात। ठीक, सिंपल ये है कि आप करिए 108 पॉइंट हो जाए 36.9, इसका आप एचसीएफ लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएफ आपका कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, इसका 36 ही आ जाएगा, 36 तिया, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद जब ये आएगा तब आपका 1.08 आना चाहिए, पर यहाँ पे आ रहा है क्योंकि ये 9 से कट जाएगा और ये 36 से कटे, 36 तिया कितना होगा, 360। ठीक, और क्या पूछा भाई, एस से पूछा, नॉट एलसीएम, एलसीएम नहीं पूछा। अगर 108 लेंगे तो 36 थोड़ी 108 से कटेगा, एचसीएफ पूछा, एचसीएफ कॉमन भाग लेना है, जब कॉमन की बात आ जाएगी वो एलसीएम वाला कंसेप्ट पहले पढ़ रहे हो इसमें, एचसीएफ पूछा है ना। अरे यार क्या यार, चल जाता है कभी कभी मार्केट में दिमाग। देखिए 108 36, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू इसको क्या लगाया जाता है, जब 9 है तो फिर 9 ही क्यों नहीं दिया इसमें, 36 एलसीएम नहीं हो सकता, एलसीएम होगा, इसको लिख सकते हैं 4 9 36 9 4, इसको लिख सकते हैं 36 9 27 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 27 इंटू 4, तो 28 दो, ये हो। इन सब में अगर कॉमन देखें तो 9 है, 9 ही तो है और कोई तो है नहीं, लीस्ट मल्टीपल। पॉइंट के बाद अगर संख्या देखें, देखो 9 और 36 में इसका डिफरेंस अगर देखें, ये 9 के बाद 100, तो 0.009 ये हो सकता है, 0.09 हो सकता है आंसर, बिल्कुल ठीक है। 0.09 इसमें नहीं दे रखा है तो ये 1 हो गया, ऐसे 0.09 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 0.18 दे रखा है। अगर 0.09 होता तो एसटीएफ जाता 0.09, वो उसने नहीं दे रखा है, क्वेश्चन को बढ़ा दिया है, तो पॉइंट का मामला है ना, कर सकते हैं दादा, कर सकते हैं। ठीक, इसका एसटीएफ इस तरीके से ही होता, 0.09 होता तो वही होता। ठीक, ये आपके क्वेश्चन सभी खत्म हो चुके हैं। अब आपसे गुजारिश है, यह आपसे गुजारिश है, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, और कमेंट की स्पेलिंग सही होगी गलत होगी इस पे ना जाइएगा, कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को ग्रो कराइए। और क्या कराइए, चैनल को ग्रो कराइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी, आप जैसे चाहें वैसे पढ़िए, पढ़ने आप टॉपिक डालिए, आपको वो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ाएंगे। कोई चीज समझ में नहीं आती है आपको, किसी भी टीचर की मैं कहता हूँ कंपटीशन में, सुपरडेट या जो 12th लेवल कांस्टेबल वगैरह या अन्य कंपटीशन एग्जाम में, किसी भी विषय में, मोस्टली हिंदी, देखो ऐसा होता है हिंदी तो लोग अपना पढ़ लेते, साइंस जीएस, किसी भी विषय में आपको याद करने में कोई दिक्कत तब बताइए, समझने में कोई दिक्कत तब बताइए, ठीक है। हम आपको तरीका बताएंगे, हमारे पास तरीके बहुत हैं, तरीके सीखिए आप, ठीक।
तरीके से ही आपका क्या होना है, याद करने के तरीके। ठीक है, धन्यवाद आपका, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी